कभी कभी यह भाव सबके मन में आता है कि जिस परीक्षा की मैं तैयारी कर रहा हूँ क्या उसमें मैं सफल हो पाऊंगा। एक बार, दो बार, तीन बार मैं परीक्षाएं दे चुका हूँ पर अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो क्या मैं इसे छोड़ दूं? 5 लाख 10 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, क्या मैं 5 लाख 10 लाख बच्चों से आगे निकल पाऊंगा? क्या मैं वो परीक्षा क्रैक कर पाऊंगा? अगर यह भाव आपके मन में भी उठ रहा है तो यह वीडियो आपके ही लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ति जब किसी परीक्षा की तैयारी करता है या किसी टारगेट को अचीव करना चाहता है तो कभी न कभी उसके मन में ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं कि क्या मैं ये तैयारी कर पाऊंगा, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा, इतने लोगों से मेरा कंपटीशन है, क्या मैं उनसे आगे जा पाऊंगा। ऐसे प्रश्न आने स्वाभाविक हैं, सभी के मन में आते हैं। पर जो व्यक्ति इन प्रश्नों को छोड़कर अपने मोटिवेशन, अपने डेडिकेशन के साथ में आगे बढ़ता रहता है वही आगे चल के सफल होता है। सर, जब मन में इतने सारे प्रश्न उठते हैं तो समझ में नहीं आता क्या करें, कैसे करें, कहाँ से मोटिवेशन लेकर के आए। तो मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, उस कहानी को ध्यान से सुनिए। ये कहानी आपके मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का जवाब है। कहानी है एक सन्यासी की। एक सन्यासी बाबा अपने घर परिवार को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए जंगल में जाते हैं। उनके मन में कई सारे प्रश्न भी उठते हैं कि क्या होता है, आदमी की मृत्यु होती है तो क्या होता है, आदमी इस पृथ्वी पे आया है तो क्यों आया है, क्या किसी कारण से आया है। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न उनके मन में उठते हैं और इन्हीं प्रश्नों को खोजने के लिए वो जंगल की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं अपने परिवार को छोड़कर। जंगल में एक बरगद का पेड़ होता है, उसी के नीचे बैठते हैं और तपस्या करना वो शुरू करते हैं। मनन चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। कुछ समय 3 से 4 महीने बीत जाने के बाद उनके मन में कई प्रकार के ख्याल आते हैं कि मैं बेकार में चला आया, मुझे किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिल पा रहा है, मैं बेकार में सन्यासी बन रहा हूँ, मुझे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो सकती है, 4 महीने से लगातार मेहनत कर रहा हूँ पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इन सारे ख्यालों को देखते हुए एक डिसीजन पे आते हैं कि मैं फिर से वापस अपने घर जाता हूँ, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी पत्नी के साथ में रहूंगा, खुशी से वहीं पर अपना जीवन मैं व्यतीत करूंगा। और यह सोचते हुए वे घर की तरफ अपने प्रस्थान करते हैं। रास्ते में एक तालाब पड़ता है, तालाब के किनारे जाकर वो बैठ जाते हैं। उनको थोड़ा प्यास भी लगी होती है, थके भी हुए होते हैं, तो वहीं पे बैठ के वो आराम करने लगते हैं। वो वहाँ पर बैठे बैठे हुए देखते हैं कि एक गिलहरी तालाब में जाती है, स्नान करती है, बाहर आती है, अपने शरीर को फड़फड़ाती है, फिर वापस तालाब में जाती है, फिर नहाती है और फिर बाहर जाके फड़फड़ा देती है। ऐसे वो लगातार कर रही है। सन्यासी बाबा को 2 घंटे 4 घंटे देखते हो गया, वो लगातार यही कार्य करती जा रही है। तो उन्होंने गिलहरी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, आप ये क्यों कर रही हो, इससे आपको क्या फायदा मिलता है, आप क्यों बार बार तालाब में जाती हो, नहाती हो, वापस आती हो, शरीर को फड़फड़ाती हो, फिर वापस चली जाती हो। तो गिलहरी उन सन्यासी बाबा को जवाब देते हुए कहती है कि मेरा एक छोटा सा बेटा था जो इस तालाब में नहाने गया था और उसे तैरना नहीं आता था और इसी तालाब में वह डूब के मर गया है। तब से मैंने एक प्रण लिया है कि मैं इस तालाब को सुखवा कर ही मानूंगी। यह सुनकर सन्यासी बाबा चकित रह जाते हैं और उनके मन में ख्याल आता है कि बताओ, मैं 2 से 4 महीने में सारी चीजें छोड़ के वापस आ रहा हूँ और एक छोटी सी गिलहरी जो पूरे तालाब को सुखाने का प्रण कर चुकी है और लगातार मेहनत भी कर रही है, क्या मैं उस गिलहरी जैसा भी नहीं हूँ? तो मेरे दोस्त, वो गिलहरी तालाब को सुखाने का प्रण कर सकती है, वो सन्यासी बाबा घर लौट रहे थे, वापस जंगल में जा सकते हैं, तो आप जो कार्य कर रहे हो उसको पूरा क्यों नहीं कर सकते हो? एक बार कोशिश करो, नहीं हो रहा है, दोबारा कोशिश करो, नहीं हो रहा है, तीसरी बार कोशिश करो, कोशिश करते रहो। अगर आपकी मेहनत अच्छी होगी, लगन अच्छी होगी तो आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। अगर इस कहानी को देखकर आपके अंदर थोड़ा भी मोटिवेशन आया हो, थोड़ी भी आग जगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।